देखिए, आज मैं अभी एक समाचार पत्र में कल मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने विधान परिषद में भ्रष्टाचार उसमें मुख्य उन्होंने कहा कि कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 4 महीने के अंदर 66,000 करोड़ रुपया, 36,000 करोड़ रुपया किसानों को और 30,000 करोड़ रुपया 7वां वेतन आयोग को दिया है। उन्होंने कहा एक नया पैसा हमने किसी बैंक से ऋण नहीं लिया, एक नए पैसे का जनता के ऊपर कर नहीं लगाया और एक नए पैसे की केंद्र से सहायता नहीं ली। जी। केवल और केवल हमने भ्रष्टाचार पर जो है वो बेरहम अटैक किया है और अपने जो हमारे खर्चे थे, जो गाड़ियों में, जी। बंगलों में खर्च होते थे, उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रियों का भी केवल घर की पुताई तक हुई है, हमने पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल किया है। यानी इन सारी नरेंद्र चीजों जी, से आपने अगर क्या हम 66,000 करोड़ रुपए का जी। बजट नहीं हम नहीं, ये सर अगर बचा सवाल का सकते जवाब हैं नहीं तो हुआ। जो मुझे सवाल तो मेरा आपसे था, ये सवाल लगता मेरा है ये कि था अगर कि जब लाखों करोड़ उत्तर रुपए प्रदेश की हम बात आप केवल कर लीजिए भ्रष्टाचार तो और उसके कांग्रेस के उसमें ऊपर, बच सपा जाएगा के ऊपर, बसपा के तो ऊपर कितना और जो पैसा क्षेत्रीय दल बचता थे है। उनके ऊपर आपने सबके ऊपर खुलकर आरोप लगाया था कि भाई तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गोमती रिवर फ्रंट की आप जांच को लेकर सामने आए थे कि भाई इसमें बहुत बड़ा हो भ्रष्टाचार रही हुआ ना, है। जो हाईवेज बने थे आपने कहा था भाई बहुत बड़ा तीन तीन घोटाला चीफ हुआ है, फैक्ट्रियों भ्रष्टाचार पे हुआ है। जांच हो रही क्या हुआ सर उन तमाम वहां भ्रष्टाचार भी और जांच हो घोटालों रही का? है। मैं बता रहा हूँ, गोमती रिवर फ्रंट की सबसे पहले जांच हुई जिसमें उसमें एक रिटायर्ड जस्टिस से भी जांच कराई गई। उन्होंने भी कहा कि साहब ये दाल में नमक नहीं, ये तो नमक में दाल है। ये पूरा जो है इतना बड़ा घोटाला है कि जिसकी कहाँ से जांच करें। मुख्यमंत्री जी ने लगातार सदन में कहा ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी जांच हम नहीं करा रहे हैं और जो क्यों ना कराई जाए। आप कैग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, तो उसने पिछली सरकार का बताया कि किस तरह से जो है, जो इन्होंने अपनी उपलब्धि बताई थी उन सड़कों को आधी आधी। अब यहाँ पर विषय ये है कि कौन लोग इसमें पकड़े जाएंगे, कौन लोग जेल जाएंगे। 3 चीफ सेक्रेटरी तो सीधे सीधे गोमती रिवर फ्रंट में जी। है और उसके अलावा कितने लोग इसमें और शामिल होंगे जो बिल्कुल लूटा गया है, मतलब जम के लूटा गया। आज का अखबार कह रहा है, वो कह रहे हैं लूटा नहीं गया, नोचा गया है उत्तर प्रदेश को। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हाउस में दिए गए भाषण के मैं अंश आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर कब तक जांच चलते रहेगी? सवाल तो यही उठा रहा है। नूतन ठाकुर भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपके विरोधी दल अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, आपको ये लगता है, तो जांच बहुत लंबी लगातार खिंचती जाती है और इतिहास गवाह भी रहा है इस चीज का। हाँ, खिंचती थी, खिंचती नहीं जाती है। अब टाइम बाउंड जांच है और वो जांचों में उनको जाना ही पड़ेगा जेल। अब उसमें विपक्ष ने कहा कि साहब ये तो विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं और सदन से बाहर जा रहे। भाई आपने कुछ किया नहीं तो आप डर क्यों रहे हैं? आप फेस करिए। नहीं वो और जांच तो होगी जी। और जांच में जो दोषी होंगे वो बिल्कुल आज नहीं तो कल उनको जेल जाना पड़ेगा। जी। इससे कोई उनको बचा नहीं पाएगा। सर यही